Hey modern chance, good morning to all dear students. How's you all? I hope all are very good. Okay dear student, now continue your chapter. Firstly here I discuss about that what is your new chapter. Dear student, this is your English grammar book and this is your chapter 5th. Okay dear student. Dear student, here I am going to teach you chapter 5th nouns gender. What here I am going to teach you? Gender. Okay dear students. आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे और डेफिनेशंस को समझेंगे. तो डेफिनेशन पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि आपको डेफिनेशन को राइट और लर्न करना है. चलिए हम समझते हैं और न्यू चैप्टर 5th नाउन्स जेंडर को स्टार्ट करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे अपने बुक्स में देखेंगे और बुक्स को ध्यान से पढ़ते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर 5th नाउन्स जेंडर. बेटा जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग. इट मीन्स दैट this is describe about that your presentation like that you are male and females, okay, common and nuclear genders. So this is your chapter 5th gender. Okay, पहले तो हम noun से connect होते हैं. what is noun? Dear student, all the naming words are noun. Okay, like that your person, place, animal or things. So here before the starting gender, here discuss about that there are person, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. तो बच्चों सभी चीज़ों के अपने अपने एक जेंडर होते हैं. अगर पर्सन में 2 जेंडर्स होते हैं, मेल एंड फीमेल. ओके, जिसे हम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर बोलते हैं. थिंग्स में जेंडर्स होते हैं लाइक दैट न्यूक्लियर जेंडर. ओके, न्यूट्रल जेंडर जिसे कहते हैं, जिसे नपुंसकलिंग कहते हैं. तो बच्चों अब हम लाइंस को पढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ योर जेंडर. डियर स्टूडेंट, let's start. We know that nouns can be divided into masculine और feminine gender. Okay, masculine means बेटा क्या होता है? पुल्लिंग. and feminine means क्या होता है? स्त्रीलिंग. it means that male और female. masculine means male and feminine means female. बच्चों हमको पता है कि जो nouns है वो कितने भागों में डिवाइडेड है? masculine and female. okay, masculine and फेमिनिन जेंडर. अब मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? वैसे तो सब समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, बट इसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं. मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट मेल्स एंड फेमिनिन जेंडर रिप्रेजेंट फीमेल्स. समझ में आ गया ना? व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर एंड व्हाट इज फेमिनिन जेंडर. विद एग्जांपल डियर स्टूडेंट, हियर क्लियर दैट लाइक दैट प्रिंस, प्रिंसेस. प्रिंस इट मीन्स दैट बेटा प्रिंस मीन्स राजकुमार हो जाएगा. इट मीन्स दैट दैट इज मैस्कुलिन जेंडर एंड प्रिंसेस इट मीन्स दैट फेमिनिन जेंडर. बॉय इट मीन्स दैट व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर. गर्ल फेमिनिन जेंडर. लॉयन मैस्कुलिन जेंडर एंड लॉयनेस फेमिनिन जेंडर. हॉर्स मैस्कुलिन जेंडर एंड मेयर फेमिनिन जेंडर. अब बच्चों हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे 2 जेंडर डिवाइडेड है एज अ नाउन, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. देयर आर सम एग्जांपल लाइक दैट प्रिंस, प्रिंसेस, बॉय, गर्ल, लॉयन एंड लॉयनेस, हॉर्स एंड मेयर. ओके, हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, मेयर मीन्स घोड़ी होता है. तो यहाँ पे सबके अपने जेंडर होते हैं. अब कुछ जो जेंडर्स होते हैं वो अलग कैटेगरीज के होते हैं, जिसे हम कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. ओके, however there are 2 more categories of gender, common and neutral. तो हमेशा हम याद रखेंगे बच्चों, इंग्लिश में हम मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर पढ़ते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को समझ लिया है. अब हम कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर की तरफ चलते हैं. व्हाट इज़ कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर? Dear students, some nouns can be used to refer both men and women. They belong to the common gender. बच्चों कुछ nouns के जो नेम होते हैं वो आपके मैन एंड फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं. ओके, ये आपके मैन एंड वोमेन दोनों के लिए यूज़ होते हैं. लाइक दैट फॉर द एग्जाम्पल यू लुक एट हियर स्टूडेंट. देयर आर स्टूडेंट. ओके, स्टूडेंट्स क्या होते हैं? वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. लाइक अ गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ आर स्टूडेंट एज वी लाइक विद्यार्थी. ओके, विद्यार्थी जो है वो फैमिली भी हो सकती है एंड बॉय भी हो सकता है.
तो ये आपका कौन सा जेंडर हो जाएगा? कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर हो जाएगा? कॉमन। ओके, अब कॉमन जेंडर में हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, लाइक दैट टीचर, आई एम अ गर्ल एंड सर ऑल्सो अ बॉय। इट मीन्स दैट दोनों क्या हो जाता है? मैन एंड वोमेन। टीचर आपके कॉमन जेंडर है। पेरेंट्स माता पिता। ओके, डॉक्टर, ड्राइवर, कजिन, सिबलिंग, चाइल्ड एंड फ्रेंड। इट मीन्स दैट अगर आप फ्रेंड का नेम लेते हैं तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ हियर। चाइल्ड इट मीन्स दैट बेबी एंड बेबी बॉय both here. Sibling it means that brother and sister both here. And cousin, it means that cousin brother and cousin sister both here. Driver as a girl, as a boy, lawyer, doctor, engineers, many others names as a all common gender because are that is referred to both men and women. Okay dear student, that is belong to the common gender. जो आपके मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं, वो आपका जेंडर कौन सा होता है? कॉमन जेंडर होता है। ठीक है, अध्यापक, अध्यापिकाएं, ये सारी जो जेंडर्स हैं वो क्या है? कॉमन जेंडर है। हमें टीचर कहते हैं तो टीचर बोथ के लिए यूज़ होता है, डॉक्टर बोथ के लिए यूज़ होता है। ओके, तो आपने मैस्कुलिन जेंडर एंड फैमिली जेंडर को समझा, अब आपने कॉमन जेंडर को समझा। अब एक जेंडर की और बात करते हैं, न्यूट्रल जेंडर। बेटा न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग इट मीन्स दैट जिसमें जान नहीं होती है, लाइक दैट ऑल द थिंग्स हियर दैट यू अराउंड सेल्फ और सम नाउन्स आर सिंपली ऑब्जेक्ट्स दैट इज देयर डिस्क्राइब अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ना तो मेल होते हैं ना तो फीमेल होते हैं। ओके, लाइक दैट टेबल। टेबल तो नाउन है, क्या ये मेल है? क्या ये फीमेल है? नो, इट मीन्स दैट इज़ ऑल्सो अ जेंडर। ये जेंडर है, बट ये कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर, जिसको हम क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग। लाइक दैट ऑल द थिंग्स ऑब्जेक्ट neither मेल और नॉर फीमेल, दे बिलोंग टू द न्यूट्रल जेंडर। लाइक दैट टेबल, चेयर, ball, room, computer, trees, plant, flowers, fruits, pen, books, bicycle and another etc. All the things or object belong to the neutral gender. अब बच्चों ध्यान देंगे, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने जेंडर स्टार्ट किया चैप्टर, यहाँ पे हमने मैस्कुलिन जेंडर दैट इज रिफर्ड एज अ मेल्स, family gender that is referred to the females. Next is the common gender that is referred to the both men and women like that student, teachers and parents. And neutral gender that is belong to the objects. Okay, हमने 4 जेंडर को पढ़ा है, कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। अब बच्चों क्या करना है? अब हमें इसको रीड करना है और अपने होमवर्क पे ध्यान देना है। होमवर्क आपके चैप्टर पे बेस्ड है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखकर सारे होमवर्क को समझेंगे, चैप्टर को समझेंगे, तभी आपको अपना होमवर्क समझ में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर टुडे होमवर्क। राइट ऑल वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर नोट्स। आपको अपने इंग्लिश ग्रामर के नोट्स में राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर विद एग्जाम्पल। आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर को एग्जाम्पल के साथ राइट करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर विद एग्जाम्पल्स। ओके, कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है। बच्चों आपके टेक्स्ट में ही आपका ही आंसर है। ओके, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और डेफिनेशन को राइट करके लर्न करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर लर्न केयरफुली ऑल द definition of feminine, masculine, common and neutral gender. Okay dear student, enjoy your video, read carefully, understand carefully. Take care.